पूरी भगवत गीता पढ़ने का तो आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मेरी इस 60 सेकंड की रील देखने के लिए आपके पास टाइम जरूर होगा। तो आज की कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से। राजा शांतनु जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के दादा थे और कौरवों और पांडवों के परदादा थे। महाराज शांतनु अपने पिछले जन्म में महाभिषेक के नाम से प्रसिद्ध थे। महाभिषेक अपना जन्म पूर्ण करके देवलोक पहुंचते हैं। इंद्र की सभा में एक दिन देवी गंगा आती है। भूल से एक क्षण के लिए देवी गंगा के सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं। वह उस बात से पूरी तरह से अनजान थी, इसलिए सभी लोग अपना सर नीचे कर लेते। लेकिन महाभिषेक जो कि सभा में नए थे, वह उनको घूरते रहते, अपना सर नीचे नहीं करते। देवराज इंद्र महाभिषेक को देख लेते हैं और महाभिषेक को श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी धरती पर सारी वासनाएं मुझे लगता है पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वापस से मनुष्य रूप में अवतरित होगे। देवराज इंद्र ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देवी गंगा भी महाभिषेक पर मोहित हो रही थी। महाभिषेक के घूरने से देवी गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस चीज को देखकर देवराज इंद्र देवी गंगा को भी श्राप देते हैं कि तुम भी मनुष्य रूप में अवतरित होगी और वह सारे दुख भोगोगी जो कि एक मनुष्य भोगता है। महाभिषेक जो कि राजा शांतनु के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उनको अपने पिछले जन्म की कोई भी स्मृति याद नहीं रहती है, लेकिन देवी गंगा को अपने पिछले जन्म की सारी स्मृति याद रहती है। इसलिए वह महाराज शांतनु को अपना पिछला जन्म याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन महाराज शांतनु अपने शिकार पर इतने व्यस्त थे कि देवी गंगा पर उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता था। इसके बाद देवी गंगा हर रोज महाराज शांतनु का गंगा के घाट पर इंतजार करती थी।